पिछली बार अपन ने 63वां भजन देखा था। वे कोई निपट अनारी देखा आत्म राम। और इस बार अब अपने को देखना है, ज्ञाता सोई सच्चा वे, जिन आत्म अच्छा वे। है ना। थोड़ी पंजाबी टोन के शब्द इसमें लिए हैं, है ना। और इसमें एक दो अक्षर का शब्द इसमें छूटता है, जिनके बाद निज लगेगा यहाँ। तो ये वाक्य बराबर बन जाएगा। ज्ञाता सोई सच्चा वे, जिन निज आत्म अच्छा वे। ज्ञाता सोई सच्चा वे, जिन निज आत्म अच्छा वे। ज्ञान ध्यान में सावधान है, ज्ञान ध्यान में सावधान है। विषय भोग में कच्चा वे, ज्ञाता सोई सच्चा वे। मिथ्या कथन सुननि को बहरा, मिथ्या कथन सुननि को बहरा। जैन वैन में मच्चा वे, ज्ञाता सोई सच्चा वे। जिन निज आत्म अच्छा वे। मूढ़नि सेती मुख नहीं बोले, मूढ़नि सेती मुख नहीं बोले। प्रभु के आगे नचावे, ज्ञाता सोई सच्चा वे। जिन निज आत्म अच्छा वे। ध्यानत धर्मी को यो चाहे, ध्यानत धर्मी को यो चाहे। गाय चाहे ज्यों बच्चा वे, ज्ञाता सोई सच्चा वे। जिन निज आत्म अच्छा वे। देखिए, बढ़िया भजन है, छोटा सा है। और बताया है कि वास्तव में ज्ञाता तो वही सच्चा है। क्या मतलब? सम्यक ज्ञानी तो वही। ज्ञाता माने ज्ञानी, और सच्चा का मतलब सम्यक। ये सोई सच्चा ज्ञाता वे। वे तो एक पंजाबी तकिया कलाम जैसा है। जैसे अपने हिंदी में रे बोलते हैं, वैसे वहां वे है। तो वही ज्ञाता सच्चा है, माने वही सम्यक ज्ञानी है। कौन? कि जिन निज आत्म अच्छा वे। कि जिसने अपने आत्मा को, जिन निज आत्म, निज शब्द यहाँ छूटा हुआ है। जिसने अपने आत्मा को जान लिया। अच्छा शब्द का अर्थ जानने से है। वैसे अच्छा अर्चना के अर्थ में भी आता है, लेकिन आत्मा की अर्चना कोई और ढंग से तो होती नहीं। आत्मा को तो जान करके ही उसकी अर्चना पूजा की जाती है। निश्चय स्तुति की बात आती है ना, वैसे तो वास्तव में तो वही सच्चा ज्ञानी है, वही सम्यक ज्ञानी है, जिसने अपने आत्मा को अच्छी तरह से जान लिया। और क्या विशेषताएं हैं सम्यक ज्ञानी जीव की? ज्ञान ध्यान में सावधान है, विषय भोग में कच्चा है। देखो, ये चीज तो ऐसी है कि जो सम्यक ज्ञानी है वो तो ऐसा होता ही है। लेकिन अगर किसी को सम्यक ज्ञानी बनना हो तो वो इस तरह का हो जाए। क्या? जिसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करनी है, वो ये काम करे। ये लिखा ना यहाँ, ज्ञान ध्यान में सावधान है। ज्ञान और ध्यान में जो निरंतर सावधान रहता है। शास्त्राभ्यास की जिसको बहुत रुचि है, तत्व चिंतन निरंतर उसका चलता रहता है। ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है। अरे वो तो मुनिराज की बात है, मुनिराज की बात नहीं, हम तो श्रावक की बात कर रहे हैं। तो वो श्रावक को भी यही काम रुचता है, इसमें सावधान रहता है। और विषय भोग उसके जीवन में है तो सही, लेकिन विषय भोग में कच्चा है। विषय भोगों में ज्यादा उसकी इच्छा नहीं होती, और ज्यादा उन विषय भोगों के पीछे पागल नहीं बनता। ठीक है, पांच इंद्रिय के विषय भोग अब चूंकि गृहस्थ दशा में है, तो गृहस्थी में वो सब चीजें तो होंगी ही। खाना पीना उठना बैठना शादी ब्याह इत्यादि वो सब होगा। लेकिन उसमें ज्यादा इसको रस नहीं है, उनमें तो कच्चा है। तो सोचता है कि ठीक है, निपटाओ इस काम। और ज्ञान ध्यान में सावधान है। शास्त्राभ्यास में, तत्व विचार में, ना आत्मा का जहाँ विचार चले, तत्व की बात चले, वस्तु व्यवस्था समझने की बात चले, वहां पे सावधानी पूर्वक सुनता है, बात करता है। और विषय भोग की बातें कि वो वहां पे ध्यान नहीं देता।
देखो संसारी में और ज्ञानी जीव में ये प्रवृत्ति का जमीन आसमान का अंतर है। इससे उल्टा लगा लो संसारी का, ये ज्ञान ध्यान में तो बिल्कुल कच्चा और विषय भोग में सावधान है। वो विषय भोग में सावधान रहता है। अच्छा यानी जाना, इसने अपने आत्मा को जान लिया, आत्मा की अर्चना की। अच्छा अर्थ अच्छा शब्द जानने के अर्थ में। तो ज्ञानी तो वही है, सच्चा ज्ञानी तो वही है जो ज्ञान ध्यान में सावधान रहता, जो विषय भोगों में कमजोर पड़ता है, उसमें रस नहीं होता उसको। उससे बातें करने बैठे हैं तो विषय भोग की बातों में उसको रस नहीं आता, तेरी मेरी बातों में उसको रस नहीं आता। लोग बात खूब करते हैं ना तेरी मेरी आपस में, मतलब यूं नींद आ जाए स्वाध्याय चले तो। और यहाँ अभी बात करने बिठा दो तो घंटों तक बातें करते रहेंगे कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो ऐसा है और वो वैसा है। हम्म? उन बातों में तो नींद उड़ जाती किसकी? संसारी की, मिथ्या ज्ञानी। और सम्यक ज्ञानी विषय भोग की बातों में उसको रस नहीं आता, वो उनसे दूर ही भागता है, ज्ञान और ध्यान में ही निरंतर सावधान रहता है। और देखो, मिथ्या कथन सुननी को बहरा, जैन वैन में मच्चा आवे। ये मिथ्या कथन सुनने के लिए, झूठी बातें सुनने के लिए। अब मिथ्या कथन का क्या मतलब? विकथाएं भी मिथ्या कथन है ना? लेकिन यहाँ पे तो जिनसे मिथ्यात्व का पोषण हो, ऐसे अन्य मत की मुख्य रूप से बात लेना। मिथ्या कथन सुननी को बहरा, बहुत से लोग होते हैं ना, अरे उनमें भी अच्छी बात है, कुछ कुछ अच्छी बात तो उसमें से भी अपन ग्रहण कर लें। वो कहते हैं मिथ्या कथन सुनने को बहरा, सुनता ही नहीं है। अन्य मत की कोई बातें हों जिनसे विपरीतता का पोषण होता हो, या जिससे मिथ्यात्व ही पनपता हो, ऐसे कथन सुनता नहीं, ऐसे दृश्य नहीं देखता। अभी निकले ना, अभी लोगों को ऐसे उटपटांग प्रश्न होते हैं, ये देवी देवता की पूजा अपन कर लें तो क्या दिक्कत है, हम डांडिया खेल लें तो क्या दिक्कत है, हम वो रावण को जलता हुआ देखने चला जाए तो क्या दिक्कत है। ये सब इसके दिमाग में फितूर क्यों आए? इसलिए क्योंकि इसने मिथ्या बातें बहुत सुनी, मिथ्या कथन खूब सुने, मिथ्या कथन खूब देखे। और रही सही कसर वो टीवी ने पूरी कर दी। और टीवी में देख के क्या सोचता, हम कोई फिल्म विल्म थोड़ा देखते हैं, हम तो धर्म की ये देख रहे हैं। ये तो धर्म की कहानी है, भले अन्य मत की हो, ये तो धर्म की है। यहाँ कह रहे हैं कि तूने अपना सबसे बड़ा बुरा किया, सबसे बड़ा बिगाड़ किया है। क्या? धर्म के नाम पर मिथ्यात्व का पोषण करके खुद का जबरदस्त बिगाड़ किया। और जो ज्ञानी है वो मिथ्या कथन सुननी को बहरा, वो नहीं सुनता, वो व्यर्थ की बातें नहीं सुनता भी। हाँ सही है, अमूढ़ दृष्टि में जो अपन ने देखा था, असंप्रति अनुत्कीर्ति, उनके प्रति न तो संपर्क रखता है, न उनसे बात करता है। यह मिथ्या कथन के अंदर तो वो भी ले लेना, अन्य मिथ्या दृष्टियों की बातें भी, ये मिथ्या दृष्टियों से बातें ही नहीं करता। अब ठीक है, क्योंकि गृहस्थ दशा में है और व्यापार आदि का संबंध है तो बस व्यापार जितना ही रखता हो। बाबूजी तो कहा करते थे कि अन्य मतियों से अगर मान लो व्यापारिक संबंध भी हो तो सिर्फ दुकान तक ही वो संबंध रखना, घर लाने की जरूरत, ज्यादा संबंध बढ़ाने की जरूरत नहीं। व्यापार की है छुट्टी, इससे ज्यादा नहीं रखना उनसे संबंध। मिथ्या कथन सुननी को बहरा, मिथ्या कथन सुनता ही नहीं। और जैन वैन में मच्चा आवे। मच्चा, मच्चा मतलब मत्त हो जाता है बिल्कुल, जिनवाणी सुन के तो ऐसा है, क्या बोले अभी, जैसे मस्त हो जाता है, मतलब बहुत आनंदित हो उठता है। और दूसरे कथन सुनने का तो लोग पूछे कि सुन रहे हो हम क्या कह रहे हैं, तो क्या कहा क्या कहा, इसको वो सुने ही नहीं। और जैन वैन में ये इतना मस्त हो गया, जिन वचन में, जिन वाणी को सुनने में पढ़ने में, उसमें अत्यंत मस्त हो जाता है, मच्चा, हम्म, मत्त हो जाता है, मस्त हो जाता है। मूढ़ निसेती मुख नहीं बोले, प्रभु के आगे नच्चा। क्या कह रहे हैं? मूढ़ निसेती, मूढ़ों से, मूर्खों से, है ना? कैसे मूर्ख? कि जिनको धर्म का कुछ भी नहीं मालूम, और जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जो बिल्कुल महामूर्ख हैं, जो अज्ञान को और मिथ्यात्व को ही प्रश्रय दिए रहते हैं, ऐसे मूढ़ों से मुख नहीं बोले। उससे तो जरा सा मुंह खोल के बोलता तक नहीं है। लोग सोचें कि ये गूंगा है क्या, इसको क्या बोलना नहीं आता, या ये तो अलग थलग ही पड़ा रहता है, बिल्कुल अलग ही तरह का जीव है, ये मूढ़ों से नहीं बोलता है। मूढ़ निसेती मुख नहीं बोले, ये मूर्खों से बात नहीं करते हम।
और प्रभु के आगे नच्चावे। लोग सोचेंगे कि शायद बोलता ही नहीं है किसी से। अरे बोलता है, बहुत बोलता है, भगवान के सामने तो बोलता है, नाचता है, सब करता है। प्रभु के आगे नच्चावे, प्रभु के आगे तो बिल्कुल नाचने लग जाता है। लोग इसको देख के आश्चर्य करेंगे कि ये हमारे बीच में रहता है तो बिल्कुल ऐसा रहता है गुमसुम सा या उदास सा है। और यहाँ ये मंदिर में आके इसको क्या हो जाता है, जिनवाणी के आगे क्या हो जाता है, एकदम मस्त हो जाता है। और दूसरों के आगे तो ऐसा मुंह बिगाड़ करके रहता है। भाई ज्ञानी की बात ऐसी है। टोडरमल जी ने एक वाक्य लिखा ना, ये ज्ञानी होने पर, धर्मात्मा होने पर तो तेरी प्रवृत्ति संसारी जीवों से विपरीत दिखनी चाहिए थी। हम्म? धर्मी होने पर तो संसारी जीवों से विपरीत प्रवृत्ति होती है ना। तो मूढ़नि सेति मुख नहीं बोले, मूढ़ों से, मूर्खों से तो जरा सा भी बोलता नहीं है, मुंह से बोल नहीं निकालता उनके। और प्रभु के आगे अच्छा, और प्रभु के आगे तो नाचने लगता है। भगवान के सामने तो नाचना गाना सब होगा इसका। तो क्या कह रहे हैं अंत में, ध्यानत धर्मी को यूं चाहे, दयानंद राय जी कह रहे हैं वो जो सम्यक ज्ञानी जीव है, वो धर्मी को यूं चाहे, ऐसे चाहता है, गाय चाहे ज्यों बच्चा आवे। गाय जैसे अपने बछड़े को चाहती, धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम। आया समझ में? तो ऐसी इसको प्रीति होती है। जो अपना साधर्मी है उसके प्रति तो ऐसा जबरदस्त प्रीति भाव होता है क्या, कि उसके लिए तो कुछ भी करने को तैयार। अच्छा, और ये वास्तविकता है कि जो सम्यक ज्ञानी है, यहाँ पे सम्यक ज्ञानी अभी तो विकल्पात्मक रूप से ही ले लेना, कि जिसको शास्त्राभ्यास अच्छा हुआ, जो जैन शासन को सही से समझने लगा, है ना, और सही सही जानता है, सही सही मानता है, ऐसा हुआ, तो वो तो अपने साधर्मी को भी ऐसा चाहता है जैसे गाय अपने बछड़े को चाहती। ऐसा साधर्मी के प्रति गो बच्छ प्रीति सम, वो बिल्कुल इतना प्रेम रखता है। किसी दूसरे के प्रति उसका प्रेम नहीं उमड़ेगा। दूसरे का काम करने में तो बिल्कुल पीछे रहेगा वो सोचेगा काहे की बला है, फालतू ही बला टालने जैसा काम करेगा दूसरे का तो। और कोई साधर्मी होगा तो उसके प्रति तो क्या तन मन धन से हाजिर होता है ना ऐसा। साधर्मी के प्रति ऐसा प्रेम सहज में ही होता है, सहज में। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही मार्ग के राही, एक ही मार्ग पर चल रहे हैं, दोनों को एक ही चीज सुहाती है ना, इस वजह से वहां पे ऐसा प्रेम नजर आता है। तो अगर घर वाले ऐसे साधर्मी हैं तो घर वालों के प्रति भी उसको मजा आएगा, ऐसी बात करने में, उनका कुछ काम करने में। और अगर वो साधर्मी नहीं है, वो विपरीत है, तो फिर वहां पे ऐसी न तो ऐसा प्रेम रहेगा, ना उनसे कुछ बातचीत में इसको मजा आएगा, कुछ रस भी नहीं रहेगा। और लोग सोचेंगे, घर वाले भी सोचेंगे, अरे ये तो ऐसा ही है क्या? हाँ, गुणीषु प्रमोदम, अपने से अधिक गुण वालों में अथवा समान गुण वालों में भी बहुत प्रेम होता है, प्रमोद का भाव होता है। ऐसी बात है। छोटा सा भजन है, काफी सुंदर भजन है? नच्चा यानी नाचता है, प्रभु के आगे तो नाचने लगता है। यूं तो इसके मुंह से एक बोल नहीं फूटता। क्या बोलते हैं वो, दुनिया के आगे तो बिल्कुल ऐसा सूम हो जाता है बिल्कुल। अरे सूम है तो कोई एक शब्द भी नहीं बोलता किसी से, अकेले अकेले बैठा रहता है। कि तुमने इसके काम की बात अभी बोली नहीं, तुम अगर इससे काम की बात करते तो पता चला। देखो युगल जी बाबू जी का एक प्रसंग याद आता है, एक क्या मतलब ऐसे कई लोगों के साथ ऐसा प्रसंग बना होगा। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, और कभी उनके पास जाते कोई, और कुछ ऐसे ही उनको लगता है कि ठीक है मिलना आए हैं घर, कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बोलने में तकलीफ होती है और ऐसा वैसा। ये तो हो गई सामान्य बात, लेकिन जैसे ही अगर आपने अध्यात्म की या तत्व की कोई बात छेड़ी, तो घंटा डेढ़ घंटा उनकी सब तकलीफ गायब हो जाती। तो वैसी बात है, मूढ़नि सेती मुख नहीं बोले। उनको लगता है कि इसमें दम नहीं है, इससे चर्चा करने में कोई सार नहीं, वो टाल देते उसको। लेकिन अगर अपना साधर्मी हो, तत्व की चर्चा होती है, तो वहां घंटों बातें हो जाती। प्रभु के आगे नच्चावे, जिनेन्द्र देव के आगे तो बिल्कुल नाचने लग जाता है, इसका रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसा ये अ, ज्ञाता सोई सच्चा, यही सच्चा ज्ञानी है, यही सम्यक ज्ञानी है, जिसने अपने निज आत्म स्वरूप को जान लिया। ऐसी बात इस भजन में है। बढ़िया सुंदर भजन है। असल में इस भजन से अपने को ये सीखना चाहिए, अगर हमको सम्यक ज्ञानी होना है, अगर हमें भी सम्यक ज्ञानी जैसा बनना है, तो हमारी प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए
कैसी? कि भैया सावधानी तो रखो ज्ञान ध्यान में, बाकी चीजों में भले मूर्ख कहला जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लोग बाग सावधानी किस में रखते हैं? कि मेरे कपड़े अच्छे दिखने चाहिए, मेरी कंघी मांग अच्छी दिखनी चाहिए, मेरा चेहरा अच्छा दिखना चाहिए, है। कहीं शिविर में पंच कल्याणक में जाना है तो उसके पहले भी वो सब तैयारियां कर, 10 लक्षण के पहले कैसी कैसी तैयारी करते हैं लोग बाग, करी थी ना चर्चा पर। उनमें तो सावधान रहता है, आभूषणों को निकालने में या कपड़े लत्ते में, इनमें तो खूब सावधान रहता है। यहाँ कह रहे हैं कि भैया अगर तुझे ज्ञानी होना है तो ज्ञान ध्यान में सावधान हो, विषय भोग में कच्चा हो जा। विषय भोग में ज्यादा कोई रस नहीं रहता उसको। हाँ ठीक है, सामान्य ठीक है, मतलब तन ढकने के लिए है, पर्याप्त है, क्या दिक्कत है? अब ये भी आज ये पहना, कल ये पहनूं, परसों ये पहनूं, ऐसा कोई विशेष विचार उसको होता नहीं। हाँ? सजने संवरने का विशेष शौक होता नहीं कुछ। बाकी तो है ही सही, फालतू की बातें नहीं करता। फालतू की बातें करनी नहीं अपने को, अगर अपने को सम्यक ज्ञानी होना है तो व्यर्थ की बातों से ज्यादा समय तो अपने काम की बातों में लगाना चाहिए। जैन वैन में मच्चा, मुख्य बात तो यही है इसमें। जैन वैन में मच्चा, ये जिन वाणी में बिल्कुल मस्त हो जाता है, जिन वचनों में उसको आनंद आता है, किसी से अगर चर्चा भी होती है तो उस चर्चा में विशेष रस लेता है, ये ज्ञानी का लक्षण है। तो इस तरह का अपने को भी अपने जीवन में अभ्यास करना चाहिए। हाँ, बहुत आनंद उत्साह उमंग रहती है उसको, ऐसा है। तो ज्ञाता वही है सच्चा, यानी वही सच्चा ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है कि जिसने अपने निज आत्मा को जान लिया। ऐसा सुंदर भजन।